इसके पहले कोल फसलें पढ़ रहे थे। कोल फसलों में क्या कहते हैं, हम तीन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? तीन पढ़ चुके हैं। पहला हमारा फूल गोभी, दूसरा पात गोभी, तीसरा क्या कहते हैं गाढ़ गोभी। आज चौथी हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, ब्रोकली। क्या पढ़ेंगे? क्या है हमारी चौथी, क्या है चौथी सब्जियां हैं। चौथी सब्जियां हैं जिसमें ब्रोकली। ब्रोकली क्या कहते हैं, वानस्पतिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण क्या कहते हैं वेजिटेबल क्रॉप है। इसका जो बोटेनिकल नेम है, बोटेनिकल नेम ब्रेसिका ओलेरिया वैरायटी इटालिका। इसका जो कुल है क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी। इसका गुणसूत्र 2n=18। इसका उत्पत्ति स्थान जिसे वर्जिन कहते हैं, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका है। और जो सभी कोल फसलें होती है क्या होती हैं, सभी कोल फसलें जो होती हैं प्रोटोगाइनी होती है। क्या होती हैं? प्रोटोगाइनी होती हैं। सभी कोल फसलें क्या होती हैं? प्रोटोगाइनी होती हैं। प्रोटोगाइनी होती हैं सभी कोल फसलें। प्रोटोगाइनी के साथ में जो हमारी कोल फसलें होती हैं, इसमें प्रोटोगाइनी का मतलब होता है मादा फूल। क्या होता है? प्रोटोगाइनी का मतलब होता है मादा फूल पहले परिपक्व होते हैं। क्या होते हैं? मादा फूल पहले परिपक्व होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रोकली में। ब्रोकली का जो खाने योग्य भाग है फूला हुआ कलिका। क्या है खाने योग्य भाग? फूला हुआ कलिका। और जो ब्रोकली है, ब्रोकली हमारी क्या कहते हैं, परपरागित। क्या है? परपरागित। परपरागित परपरागित से क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये परपरागित सब्जियां हैं। क्या है? परपरागित सब्जियां हैं। ब्रोकली 2 वर्षीय, ब्रोकली 2 वर्षीय सब्जियां हैं। क्या है? 2 वर्षीय सब्जियां हैं। इसमें एक चीज और जान लो आप, क्या कहते हैं, आपकी जो सभी क्या होती हैं, सभी कोल फसलें क्या होती हैं, कोल फसलें सभी, इनकी हम पहले नर्सरी डालते हैं। क्या डालते हैं? नर्सरी डालते हैं। नर्सरी डालने के बाद 20 से 25 दिन बाद, कब? 20 से 25 दिन बाद ये रुपाई योग हो जाते हैं। किसके योग? रुपाई योग। रुपाई योग हो जाते हैं। रुपाई योग हो जाते हैं। जब इसकी रुपाई करते हैं तब इनकी कहते हैं वानस्पतिक वृद्धि होती है। क्या होती है? वानस्पतिक वृद्धि कहते हैं। इसको कोल फसलें या फिर हमारी जो सभी कोल फसलें ये क्या होती हैं, 2 वर्षीय होती है। क्या होती हैं? 2 वर्षीय कहलाती हैं। 2 वर्षीय कहलाती हैं। अब इसके बाद हमारे क्या कहते हैं, ये ब्रोकली द्विलिंगी। क्या है? द्विलिंगी, जिसे मोनोएशियस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोएशियस कहते हैं। मोनोएशियस भाजी है। मोनोएशियस मतलब होता है नर और मादा। क्या होते हैं? नर और मादा। नर और मादा एक ही पौधे पर उपलब्ध होते हैं। क्या कहते हैं? मोनोएशियस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोएशियस कहते हैं। इसी में एक होता है डायोसियस। नर और मादा अलग अलग जो पौधे पाए जाते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? डायोसियस कहते हैं। अब इसके बाद जो ब्रोकली है, ब्रोकली हमारी मध्यम लवण सहनशील भाजी है। क्या है? मध्यम लवण सहनशील भाजी है। ब्रोकली मध्यम लवण सहनशील भाजी है। अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारी भाजियां होती हैं। क्या होती हैं? भाजियां लगभग सभी जो हमारी क्या होती हैं, क्षारीय प्रकृति होती है। क्या होती हैं? सभी वेजिटेबल क्रॉप होती हैं, जो सब्जियां होती हैं, सभी सब्जियां जो होती हैं ये क्या होती हैं, क्षारीय प्रकृति होती है। क्या होती हैं? क्षारीय प्रकृति होती है। सिर्फ क्या कहते हैं, टमाटर को छोड़कर। किसको? टमाटर को छोड़कर। टमाटर क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है टमाटर। टमाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। बाकी और जितनी भी हमारी वेजिटेबल क्रॉप होती हैं वो सब क्या होती हैं, हमारी क्षारीय प्रकृति की होती हैं। अब इसके बाद बीज दर की बात कर लेते हैं। बीज दर में क्या कहते हैं, जो हमारी ये बीज दर है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना? 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज की आवश्यकता होती है। 400 से 500 ग्राम क्या कहते हैं, इसकी बीज की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर के लिए। और इसकी नर्सरी डालते हैं। क्या डालते हैं? नर्सरी डालते हैं। नर्सरी के बाद हम बात कर लेते हैं इसी में कि अगर 1 हेक्टेयर की रुपाई करनी है, कितनी? 1 हेक्टेयर की रुपाई करनी है तो 1 हेक्टेयर के लिए 150 मीटर स्क्वायर एरिया की आवश्यकता होती है नर्सरी डालने के लिए। किसकी? नर्सरी डालने के लिए 150 मीटर की। और बात कर लेते हैं इसकी जलवायु और तापमान की बात कर लेते हैं। अगर हम ठंड मौसम की कह रहे थे, ब्रोकली हमारी एक वेजिटेबल क्रॉप है, ठंड मौसम की ब्रोकली वेजिटेबल क्रॉप है, तो अगर हम ठंड मौसम की, अगर ठंडी की बात करें, जो इष्टतम टेम्परेचर होता है वो होता है 20 से 25 सेल्सियस। क्या होता है? 20 से 25 सेल्सियस होता है इष्टतम
होती है। इसमें क्या कहते हैं, ब्रोकली में ये हो गया ठंड मौसम की ये फसल है, ठंड मौसम की फसल है जिसे रबी में बोई जाती है। रबी का मतलब होता है हमारा क्या कहते हैं, ये जो नवंबर दिसंबर में जितनी भी फसलें लगाई जाती हैं ये क्या कहलाती हैं, रबी सीजन की क्रॉप कहलाती हैं। इसके बाद इसका आंतरण की बात कर लेते हैं। आंतरण में 45 इंटू 45 क्या है, 45 इंटू 45 है आंतरण इसका, 45 इंटू, जिसमें क्या कहते हैं पौध से पौध की दूरी और पंध से पंध की दूरी क्या कहते हैं 45 रखते हैं। खाद्य उर्वरक की बात कर लेते हैं। खाद्य उर्वरक में 15 से 20 टन, कितना, 15 से 20 टन इसके गोबर की सड़ी हुई खाद बुआई के 30 से 35 दिन पहले खेत में मिला देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एनपीके की। एनपीके में 60 से 80 केजी एन, 100 केजी पी और 100 केजी के प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाता है, प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाता है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय, बाकी जो शेष उर्वरक होते हैं उनकी पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो शेष बचती है उसे 20 से 25 दिन बाद, या फिर कह सकते हैं कि उसे फसल की प्रथम 20 से 25 दिन बाद ये क्रिया होती है। क्रिया होने के बाद ये जो है शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर खेत में छिड़काव करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें किस्म की। किस्म की बात करेंगे तो किस्म जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। ग्रीन बर्ड ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दूसरी हमारी क्या कहते हैं ग्रीन मैजिक, ये दो किस्में इम्पॉर्टेंट है। बाकी जिप्सी ये भी एक किस्म इम्पॉर्टेंट है, ये किस्में इम्पॉर्टेंट है। और क्या कहते हैं इसकी जो उपज होती है 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है, 200 से 250 क्विंटल इसकी प्रति हेक्टेयर उपज होती है। इसके बाद इसमें रोग एवं कीट जो हम लोग फूल गोभी पात गोभी में जो पड़े हैं सेम वही रोग और कीट इसमें उपयोग होते हैं, सेम वही रोग उपयोग होते हैं और नियंत्रण भी उसका वही सेम होता है। अगर बात करें तो इसके भंडारण की, भंडारण में क्या कहते हैं, भंडारण में 10 से 12% नमी पे इसे हम भंडारित कर सकते हैं। 1 से 2 सप्ताह के लिए इसका भंडारण हो गया। और क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं ब्रोकली में इसका भंडारण हो गया। और भंडारण के बाद जो इसकी आपेक्षिक आर्द्रता होती है वो क्या कहते हैं 85 से 90% तक रखी जाती है, 85 से 90% तक रखी जाती है। ये आपकी ब्रोकली खत्म हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं जड़ वाली भाजियां। जड़ वाली भाजियों में आपकी 2 क्रॉप आती है, एक मूली आती है, दूसरी क्या आती है गाजर आती है। ये आपकी 2 जड़ वाली भाजी आती है। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें,